Hello बच्चों, let's read the question. The question says that the equations of two sides of a variable triangle are x equals to 0 and y equals to 3 and its third side is a tangent to parabola y square equals to 6x. The locus of its circumcenter is a बी सी डी, चार ऑप्शंस गिवन है हमारे पास. स्टेटमेंट में गिवन क्या है हमारे पास? इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ वेरिएबल ट्राइंगल गिवन है, लोकस ऑफ सर्कमसेंटर फाइंड आउट करना है, पैराबोला गिवन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 6x. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे? की कॉन्सेप्ट. जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है हमारे पास? जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला it is y square equals to 4ax. फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट क्या यूज करेंगे? इट इज जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इट इज y इक्वल्स टू mx प्लस a अपॉन m. नाउ इस की कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. स्टेटमेंट में पैराबोला की इक्वेशन क्या गिवन है हमारे? It is y square equal to 6x. So y square equals to 6x. Now इसको अगर जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें y square equals to 4ax. So इससे क्या आ जाएगा हमारे पास? 4ax equals to 6x. So from here 4a equals to 6. That implies a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? It is equal to 3 upon 2. a की वैल्यू आ गई हमारे पास. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन था? इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ वेरिएबल ट्राइंगल आर x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 3. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन x इक्वल्स टू 0, अगर इस कंडीशन को लेके चले हम, व्हेन x इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है हमारे पास? इट इज y इक्वल्स टू mx प्लस a अपॉन m. सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, इट इज m इंटू 0 प्लस a की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, इट इज 3 अपॉन 2 m एज इट इज, y एज इट इज. सो फ्रॉम हियर y का पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास? y इक्वल्स टू 3 अपॉन 2m. सो नाउ सपोज दिस इज पॉइंट b, इट बिकम्स 0,3 अपॉन 2m. सिमिलरली अब अगर हम y इक्वल्स टू 3 को लेके चलें, when y equals to 3, इससे क्या आ जाएगा हमारे पास? y equals to mx प्लस a अपॉन m में वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, सो इट बिकम्स 3 equals to mx एज इट इज प्लस a अपॉन m. सो a की वैल्यू 3 अपॉन 2 m एज इट इज, विच इज इक्वल टू 3 माइनस 3 अपॉन 2m इक्वल्स टू m इंटू x. सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इट इज इक्वल टू 3 अपॉन m माइनस 3 अपॉन 2m स्क्वायर. लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज c, सो इट बिकम्स 3 अपॉन m माइनस 3 अपॉन 2m स्क्वायर एंड y का कोऑर्डिनेट इट इज 3. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? फाइंड आउट क्या करना था? लोकस ऑफ इट्स सर्कमसेंटर. सो फ्रॉम हियर लेट x1, y1, let x1, y1 be circumcenter of triangle ABC. Be circumcenter of triangle ABC, which is equal to midpoint होगा, which is equal to midpoint of hypotenuse BC. BC hypotenuse का midpoint होगा. सो मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं हम अब इस पे. बी सी पॉइंट्स हैं हमारे पास. बी पॉइंट क्या था? इट इज 0,3 अपॉन 2m एंड नेक्स्ट सी पॉइंट क्या था? इट इज 3 अपॉन m माइनस 3 अपॉन 2m स्क्वायर, 3. बी सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है. मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? लेट अस सपोज ए पॉइंट गिवन है a, b एंड b पॉइंट गिवन है c, d. इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है. सपोज p इज द मिड पॉइंट, सो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? इट इज a प्लस c अपॉन 2
comma b plus d upon 2. It is midpoint formula. अब इस फॉर्मूले का यूज करके सिमिलरली फ्रॉम हेयर बी सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे. सो इट इज इक्वल टू, लेट अस सपोज मिड पॉइंट क्या है इसका d, मिड पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेट किए थे हमने x1, y1. सो d पॉइंट क्या है हमारा, इट इज x1, y1. सो x1 कोऑर्डिनेट किसके इक्वल टू होगा, इट इज 0 प्लस 3 अपॉन m माइनस 3 अपॉन 2m स्क्वायर अपॉन 2. नेक्स्ट y1 के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इट इज इक्वल टू 3 अपॉन 2m प्लस 3 अपॉन 2. फ्रॉम हेयर x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज इक्वल टू 3 अपॉन 2m माइनस 3 अपॉन 4m स्क्वायर. एंड नेक्स्ट फ्रॉम हेयर क्या आ जाएगा, इट इज 2y1 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2m प्लस 3. लेट अस सपोज इसको इक्वेशन नंबर्स दे देते हैं. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब 3 अपॉन 2m की वैल्यू यहाँ पे फ्रॉम सेकेंड रिप्लेस कर सकते हैं. सो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन पुट वैल्यू इन फर्स्ट, इट बिकम्स x1 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y1 माइनस 3, 2y1 माइनस 3 माइनस 3 अपॉन 4m स्क्वायर एज इट इज, माइनस 3 अपॉन 4m स्क्वायर, which can be written as x1 minus 2y1 plus 3 equals to minus 3 upon 4m square. Let us suppose this is equation number 3. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस इक्वेशन में से हमें एलिमिनेट करना है m को. सो m को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन बाय सेकेंड इक्वेशन. वो क्या थी हमारे पास, इट इज 2y1 माइनस 3 इक्वल्स टू 3 अपॉन 2m. इसकी स्क्वायरिंग कर दें अगर हम, सो इट बिकम्स 2y1 माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 अपॉन 2m होल स्क्वायर. सो इट इज 2y1 माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9 upon 4m square. 9 upon 4m square. It can be written as 3 into 3 upon 4m square, which is equal to 2y1 minus 3 whole square upon, एक 3 को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड इस साइड क्या रह जाएगा 3 upon 4m square. अब 3 अपॉन 4m स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में रिप्लेस कर सकते हैं. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड 3 अपॉन 4m स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करेंगे. सो इट बिकम्स x1 माइनस 2y1, x1 माइनस 2y1 प्लस 3 इक्वल्स टू माइनस साइन एज इट इज 3 अपॉन 4m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज 2y1 माइनस 3 whole square upon 3, which is equal to 3 into x1 minus 6y1 plus 6 equals to minus 2y1 minus 3 whole square. So it can be written as 3x1 minus 6y1 plus, यहाँ पे 6 की जगह 9 आएगा, 3 इंटू 3 9 होता है. सो हेयर इट इज 9. सो प्लस 9 इक्वल्स टू माइनस होल स्क्वायर को ओपन कर देंगे. सो इट बिकम्स 4y1 स्क्वायर. बाहर माइनस का साइन था तो साइन चेंज हो जाएंगे. सो इट इज माइनस 9 माइनस 12y1. सो इट इज प्लस हो जाएगा प्लस 12y1. अब जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर देंगे इक्वेशन को. सो इट बिकम्स 4y1 स्क्वायर माइनस 3x1 माइनस 6y1 प्लस 9 माइनस 12y1 इक्वल्स टू 0, विच इज इक्वल टू 4y1 स्क्वायर माइनस 3x1
minus 18y1 plus 18 equals to 0. नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिप्लेस कर देंगे पॉइंट्स को, रिप्लेस x1 कोमा y1 टू x कोमा y. सो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, इट इज 4y² माइनस 3x माइनस 18y प्लस 18 इक्वल्स टू 0. दिस इज अवर फाइनल आंसर. अब ऑप्शंस के साथ मैच करते हैं इसको. सो राइट ऑप्शन कौन सी होगी हमारे पास, इट इज 4y² minus 18y plus 3x plus 18, which is option C. So C option is the correct answer. I hope you all understand it well. Thank you.